हम आगे कंटिन्यू करते हैं विद इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाना इन ए कोवलेंट बॉन्ड। अब वो शिफ्टिंग किन कारणों की वजह से होती है वो हम आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे हम सीखते रहेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि शिफ्टिंग होती किन टाइप्स की है। शिफ्टिंग होती है दो तरह की, एक होता है टेम्परेरी इफेक्ट, एक होता है परमानेंट इफेक्ट। जैसे नाम डायरेक्टली हमें बता रहा है टेम्परेरी इफेक्ट। टेम्परेरी मतलब ये रहेगा कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, और एक रहेगा हमारा परमानेंट इफेक्ट जो किसी मॉलिक्यूल में इनहेरेंट प्रॉपर्टी होगी कि ये उस मॉलिक्यूल में पहले से ही है कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में शिफ्टेड है। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द टेम्परेरी इफेक्ट्स और देखते हैं किस वजह से टेम्परेरीली इलेक्ट्रॉन्स किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर जाते हैं और क्यों इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम विद इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता क्या है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है उन कंपाउंड्स में जिसमें हमारे पास प्रेजेंट रहता है पाई बॉन्ड। फॉर एग्जांपल किसी भी सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड को लेते हैं जैसे कि एल्डिहाइड। कोई एक जनरल एल्डिहाइड लेते हैं, इसमें हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है, एक तरफ एल्काइल ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन, और सेंटर में क्या रहता है हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता क्या है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट रहता है टेम्परेरी शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो कि होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए रिएजेंट। अब एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एल्डिहाइड ग्रुप पे एक रिएजेंट जैसे कि Cn नेगेटिव अटैक कर रहा है। अब Cn नेगेटिव क्या है? Cn नेगेटिव है एक तरीके का न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि इस पे है नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल होते हैं पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज या पॉजिटिव लविंग स्पीशीज। अब इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है किसी भी पॉजिटिव चार्ज पे, और अगर हम इस एल्डिहाइड को देखें तो ये एल्डिहाइड में हमारे पास जो कार्बोनिल ग्रुप है इसमें कार्बन पे रहेगा हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे रहेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। दिस इज वेरी ऑब्वियस बिकॉज कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन इज अटैच्ड डायरेक्टली विद अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। अब क्योंकि कार्बन अटैच्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ, तो डाइपोल की डायरेक्शन या कह लो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उस वजह से क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स शिफ्टेड रहते हैं ऑक्सीजन की तरफ, तो उस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि हमारे पास एक डाइपोल जनरेट हो गया है जिसमें एक तरफ हमारे पास है नेगेटिव, एक तरफ है पॉजिटिव, तो न्यूक्लियोफाइल किस पोजीशन पर अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन के ऊपर। अब न्यूक्लियोफाइल क्योंकि कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है और कार्बन बना सकता है सिर्फ 4 बॉन्ड्स, तो होगा क्या? ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शिफ्ट कर जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ और हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगा? इस तरह की एक स्पीशी। तो इस शिफ्टिंग को बोला जाता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब ये टेम्परेरी क्यों है? क्योंकि ये हो रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट। नॉर्मली अगर हम एल्डिहाइड को देखेंगे ये शिफ्टिंग नहीं होगी, बट अगर हमारे पास कोई अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है जो कार्बन पे अटैक करेगा तो उसकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, तो इस चीज को बोला जाता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी होता है दो तरीके का, एक होता है प्लस ई इफेक्ट, एक होता है माइनस ई इफेक्ट। तो उन दोनों को समझते हैं, प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट में फर्क क्या है? प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट अब होता क्या है? प्लस ई इफेक्ट होता है अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएं उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये स्पीशी अटैक कर रही है। यानी इसको एक एग्जांपल से समझते हैं प्लस ई इफेक्ट को, कि अगर हम CH2 यानी एक सिंपल एल्कीन पे H पॉजिटिव का अटैक करवाएं, ठीक है, तो अब H पॉजिटिव को क्या चाहिए? H पॉजिटिव को चाहिए नेगेटिव चार्ज, क्योंकि H पॉजिटिव इज एन इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज है तो ये है इलेक्ट्रोलविंग स्पीशी, इसको चाहिए नेगेटिव चार्ज। तो अब ये जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे उसी डायरेक्शन में ये आके अटैच हो जाएगा। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए उसी डायरेक्शन में H पॉजिटिव आके अटैच हो गया, तो इसको बोला जाता है प्लस इफेक्ट। यानी अटैकिंग रिएजेंट उसी कार्बन पे ज्वाइन करेगा आके जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं। और माइनस ई इफेक्ट क्या होगा? माइनस ई इफेक्ट का एग्जांपल हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि अटैकिंग रिएजेंट उस एटम पे आके अटैच हो रहा है
जिसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे हम इस एल्डिहाइड में देख रहे हैं कि अटैक किस पे हो रहा है, अटैक हो रहा है कार्बोनिल कार्बन पे, पर इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन की तरफ। तो इस इफेक्ट को बोला जाता है माइनस ई इफेक्ट। ठीक है, तो ये होता है हमारा पहला टेम्परेरी इफेक्ट, और ये इफेक्ट होता है प्रोमिनेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट, सो इट इज अ काइंड ऑफ टेम्परेरी इफेक्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ। नेक्स्ट इफेक्ट हमारे पास है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। अब इंडक्टोमेरिक इफेक्ट पे करते हैं डिस्कशन। इंडक्टोमेरिक इफेक्ट होता क्या है? जिस तरीके से इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कौन से पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, इट इज अ टेम्परेरी शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली इंडक्टोमेरिक इफेक्ट क्या है? इंडक्टोमेरिक इफेक्ट में देयर इज अ टेम्परेरी शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, इट इज अ शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो इंडक्टोमेरिक इफेक्ट को हम बिल्कुल एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हेल्प से समझ सकते हैं। इंडक्टोमेरिक इफेक्ट में हम क्या देख सकते हैं, जैसे एक अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, अल्काइल हैलाइड जैसे कि इथाइल ब्रोमाइड। अब इथाइल ब्रोमाइड में क्या है, हमारे पास ब्रोमीन है जो कि अटैच्ड है विद द कार्बन विद द सिग्मा बॉन्ड। अब वी नो कि ब्रोमीन इज अ हैलोजन एंड हैलोजन्स आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो कार्बन के कंपैरेटिवली हैलोजन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दे विल अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स देमसेल्फ। तो ब्रोमीन पे आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव और कार्बन पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। अब जैसे हम करते हैं KOH एक्वस से इस पे अटैक। अब KOH एक्वस यानी एक बेस क्या देगा, OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव पे है नेगेटिव चार्ज, तो ये किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। तो ये जैसे ही इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ब्रोमीन की तरफ। सो दिस इज कॉल्ड इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, व्हिच मींस दैट देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में शिफ्ट होंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स और इंडक्टोमेरिक इफेक्ट में शिफ्ट होंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये दोनों जो हैं इफेक्ट, ये हैं टेम्परेरी इफेक्ट दैट आर हैपनिंग ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग स्पीशीज।